नमस्कार, मैं हर्षित फिर से आप सभी का हाश पॉडकास्ट 55 में स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा और अगर नहीं किया तो फटाफट से कर लें ताकि हम आपके साथ और रोचक जानकारियां शेयर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। सावन का महीना बस आने ही वाला है और साथ ही शुरू होने वाली है वो पवित्र अमरनाथ यात्रा। जी हाँ। हमारे पास ना इस यात्रा से जुड़े कई दिलचस्प स्रोत हैं, तो आज हम उन्हीं में से कुछ खास बातों पर जरा गहरी चर्चा करते हैं। हाँ बिल्कुल। इन स्रोतों में गुफा की बनावट है, उसका धार्मिक महत्व, फिर इतिहास और हाँ, इस साल की यात्रा की जो तैयारियां हैं उनका भी जिक्र है। अच्छा, तो चलिए देखते हैं क्या जानकारी मिलती है। हाँ, तो शुरुआत गुफा से ही करते हैं। ये कश्मीर में है, काफी ऊंचाई पर, करीब 13,500 फुट पर। जी, बहुत ऊंचाई पर। और इसे तीर्थों का तीर्थ भी कहते हैं, है ना? बिल्कुल। लेकिन सिर्फ ऊंचाई नहीं, इसकी बनावट भी, वो भी बहुत खास है। सही कहा। गुफा अंदर से अच्छी खासी बड़ी है, करीब 19 मीटर गहरी होगी और 16 मीटर चौड़ी। पर इसका असली जो चमत्कार है वो प्राकृतिक शिवलिंग। हाँ, बर्फ से बनता है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। स्रोतों में यही है कि छत से पानी टपकता है, बूंदें जमती हैं और शिवलिंग बन जाता है। हाँ। स्वयंभू हिमानी शिवलिंग कहते हैं इसे। और कमाल की बात यह है, मैंने स्रोतों में पढ़ा कि ये शिवलिंग ठोस बर्फ का होता है, जबकि आसपास की जो बर्फ होती है वो भुरभुरी सी। हाँ, ये बहुत अजीब बात है। ये ठोस बर्फ का और बाकी बर्फ जैसे पाउडर जैसी। और एक और चीज, क्या? इसका आकार चांद के साथ घटता बढ़ता है। सच में? ये तो अद्भुत है ना? श्रावण पूर्णिमा पर ये अपने पूरे आकार में होता है, एकदम पूर्ण, और फिर अमावस्या आते आते धीरे धीरे छोटा हो जाता है। गजब। और वहीं पास में गणेश जी, माँ पार्वती और भैरव के प्रतीक रूप में भी छोटे छोटे हिमखंड बनते हैं। सब प्राकृतिक अनोखे रूप हैं प्रकृति के, और इन्हीं से जुड़ी हैं फिर वो कथाएं। सबसे मशहूर तो वही है शिवजी और पार्वती जी वाली अमरत्व के रहस्य की कहानी। हाँ, अमर कथा। कहते हैं कि वो कथा एक शुक शिशु ने सुन ली थी, जो बाद में शुकदेव ऋषि बने। वहीं और कबूतरों के एक जोड़े ने भी, और वो अमर हो गए। आज भी लोग मानते हैं कि अगर वो जोड़ा दिख जाए तो शिव पार्वती के दर्शन हो गए। हाँ, और मुक्ति का संकेत भी, ऐसी मान्यता है। और रास्ते में जो जगह पड़ती हैं उनके नामों में भी इन कथाओं की झलक है। अनंतनाग, चंदनवाड़ी, हाँ, पिस्सू टॉप, शेषनाग, ये सब पड़ाव शिवजी की उस यात्रा से जुड़े माने जाते हैं। पर गुफा मिली कैसे? इसकी खोज कब हुई? इस पर ना थोड़ी अलग अलग बातें हैं स्रोतों में। अच्छा, जैसे देखिए, एक कहानी तो बहुत चलती है, एक मुस्लिम गडरिये की, बूटा मलिक। हाँ, मैंने सुना है, 19वीं सदी में। हाँ, करीब 1850 के आसपास। कहते हैं उन्होंने खोजा और उनके परिवार को आज भी चढ़ावे का कुछ हिस्सा मिलता है। हाँ। लेकिन कुछ दूसरे स्रोत हैं जो कहते हैं कि ये बात पूरी तरह सही नहीं। अच्छा, तो फिर वो क्या कहते हैं? प्राचीन ग्रंथों का जिक्र है क्या? बिल्कुल। दूसरी तरफ वो हैं जैसे कल्हण की राज तरंगिणी, कश्मीर का बहुत पुराना महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है। 11वीं सदी से भी पहले का शायद। हाँ, उससे भी पहले का। उसमें लिखा है कि राजा सामुदीमित पहलगाम के जंगलों में बर्फ के शिवलिंग की पूजा करते थे। वो अमरनाथ ही तो हुआ। सही बात है। और फिर 6वीं शताब्दी का नीलमत पुराण है, ब्रिंगेश संहिता है, इनमें भी अमरनाथ तीर्थ का और जो रास्ता है ना, अनंतनाग, मट्टन, चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचधरनी, इन सब जगहों का जिक्र मिलता है। हजारों साल पहले से। पुरातत्व विभाग भी तो इसे बहुत पुराना मानता है। हाँ, भारतीय पुरातत्व विभाग कहता है ये 5000 साल पुरानी जगह है, महाभारत काल की। तो खोज को लेकर एक तरफ लोक कथा है गडरिये वाली जी, और दूसरी तरफ इतने पुराने ग्रंथों के सबूत। सही। तो दोनों चीजें मौजूद हैं। ये दिखाता है कि ये जगह कितनी पुरानी और महत्वपूर्ण रही है, चाहे लोक कथाओं में हो या शास्त्रों में। सटीक खोज किसने की, इस पर मतभेद हो सकता है, पर प्राचीनता तो है। बिल्कुल। तो ये तो हुई इतिहास और कथाओं की बात। अब अगर कोई इस साल 2025 में इस अनुभव का हिस्सा बनना चाहे, यात्रा की तारीखें आ गई हैं। हाँ, इस साल यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगी, करीब 38 दिन की। सुरक्षा कारणों से शायद थोड़ी छोटी रखी अवधि। और रास्ते? वही 2 मुख्य रास्ते हैं। हाँ, वही। एक पहलगाम से, जो लंबा है, करीब 36 से 48 किलोमीटर, पर थोड़ा आसान माना जाता है। और दूसरा बालटाल से। वो छोटा है, सिर्फ 14 किलोमीटर, लेकिन बहुत कठिन है। एकदम सीधी चढ़ाई, एक दिन में हो जाता है, पर जोर लगता है। समझ गई। और रजिस्ट्रेशन, वो तो शायद शुरू हो गया होगा। हाँ, अप्रैल से शुरू हो चुका है
ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से। आधार जरूरी है बायोमेट्रिक पहचान के लिए, और फीस है करीब 150 रुपये। और हेल्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है ना? हाँ, वो बहुत ज़रूरी है। कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट CHC, और वो 8 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। उम्र सीमा भी है 13 से 70 साल। अच्छा, गर्भवती महिलाएं या गंभीर रोगी वो नहीं जा सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर 6 महीने से ज़्यादा की गर्भावस्था है तो अनुमति नहीं है, और गंभीर बीमारी वाले भी नहीं जा सकते। और सुरक्षा, उसका क्या इंतजाम रहता है? क्योंकि इलाका संवेदनशील है। हाँ, सुरक्षा पर बहुत जोर है। 50,000 से ज़्यादा जवान तैनात रहेंगे। ड्रोन से निगरानी, CCTV कैमरे, बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, सब कुछ। नो फ्लाई जोन भी होता है शायद? जी हाँ, नो फ्लाई जोन। और यात्रियों को RFID टैग दिए जाते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले, ताकि उनकी लोकेशन ट्रैक होती रहे। ये तो बहुत अच्छा है। और रास्ते में रहने खाने की सुविधा? हाँ, टेंट लगते हैं जगह जगह, लंगर चलते हैं, मेडिकल कैंप होते हैं, टॉयलेट्स का इंतजाम होता है, रेस्क्यू टीमें भी रहती हैं, पूरी व्यवस्था होती है। तो हमने आज अमरनाथ गुफा के उस अद्भुत प्राकृतिक शिवलिंग पर बात की, अमर कथाओं को समझा, प्राचीनता पर जो अलग अलग मत हैं उन्हें देखा, और इस साल की यात्रा के इंतजामों पर भी गौर किया। और ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि कैसे इतनी गहरी आस्था, प्रकृति का वो चमत्कार और इतिहास की वो कड़ियां, भले ही उन पर अलग अलग नजरिए हों, वो सब मिलकर हर साल लाखों लोगों को इतनी मुश्किल यात्रा के लिए खींच लाते हैं। ये सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं रह जाती। सही कहा। ये श्रद्धा, प्रकृति और इतिहास का एक संगम बन जाता है। बिल्कुल, एक अनूठा संगम। और शायद यही संगम इस अनुभव को इतना गहरा और यादगार बनाता है। ये सोचने वाली बात है कि इस यात्रा पर जाने वालों को सबसे ज्यादा क्या प्रेरित करता होगा? आस्था का खिंचाव, प्रकृति का वो अजूबा, या फिर हजारों साल पुराना वो ऐतिहासिक जुड़ाव? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है सोचने के लिए।